वेल आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हॉस्टल में पढ़ाई की होगी या फिर नहीं भी की होगी। लेकिन हॉस्टल की लाइफ कैसी है मालूम है? हॉस्टल की लाइफ एकदम भाई दिलखुलास है, एकदम मज़ेदार है। और हॉस्टल में जीना मतलब बहुत ही, यार आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ है। मगर हॉस्टल में आप पहली बार जाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सही है, सही है कि हम हॉस्टल में जा रहे हैं। खुशी एक दिल में होती है कि मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ, मैं हॉस्टल में जाके पढ़ूंगा, लिखूंगा, एक नाम कमाऊंगा। जो उम्र रहती है ना, वही उम्र रहती है कि अपन बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। और उस समय हमें लगता है कि आगे चल के हम बहुत मेडिकल, एमबीबीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, और क्या होता है, टीचर, बड़े मैथमेटिशियन, और वो हॉस्टल में ज्ञान भी वही मिलता है। हॉस्टल में जब आप पहली बार जाते हो आपको खुशी होती है, लेकिन जब 10-15 दिन चले जाते हैं और घर की याद आने लगती है तब पता चलता है कि यार हॉस्टल में क्यों आया। काश अगर यहाँ नहीं आते तो हम खुश होते। सही लगता है, सबको लगता है कि हम जेल में आ चुके हैं। और हॉस्टल की ज़िंदगी में पता है क्या होता है? जब मैं पहली बार हॉस्टल में गया था तो मेरे घर वालों ने वो पहले तो इंटरव्यू होता है कि आपका हॉस्टल में नंबर लगेगा या नहीं। तो मैं पढ़ा हॉस्टल में, तो मैं पढ़ा था क्रिश्चियन हॉस्टल में। हाँ, वहाँ ज़बरदस्ती मुझे कोई किसी ने क्रिश्चियन नहीं बनाया था, लेकिन मैं पढ़ा क्रिश्चियन हॉस्टल में। तो वहाँ पे पहले इंटरव्यू हुई थी, तो हमें बता रहे थे वहाँ पढ़े जो पहले पढ़ के गए थे उन्होंने कि हॉस्टल में ऐसा है वैसा है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा सोने का है, बेड वेड है, दूध मिलता है, सुबह अंडा मिलता है, सब मिलता है। तो खुशी इतनी थी कि लग रहा था कि हॉस्टल में ही पढ़े, हॉस्टल में जिए। मगर उससे पहले आपको सबसे पहला पढ़ाओ इंटरव्यू। अब मैं 6वीं क्लास का था तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, सबको बुलाया था, मुझे तो गया मैं। तो मुझे पता चला कि वो एलिफेंट की स्पेलिंग पूछेंगे। मैं बोला ये इंटरव्यू है, एलिफेंट की स्पेलिंग? मैंने डर से बोल दिया ELEMT, सॉरी ELEPHANT, एलिफेंट। तो हाँ ठीक है, फिर एरोप्लेन की पूछे। अब एरोप्लेन की स्पेलिंग तो मुझे आती नहीं थी, तो मैंने फिर भी बोल दिया। तो फिर सिलेक्शन हो गया यार, मेरा नंबर लग गया। तो उनको पता था कि मैं गरीब हूँ, तो गरीब लोगों का सिलेक्शन हो गया कि गरीब लड़कों को पढ़ाना चाहिए, होशियार है थोड़ा। और कॉन्फिडेंस तो बहुत था। ये सारा कॉन्फिडेंस मेरा मालूम है हॉस्टल में जाने के बाद कम हुआ, लेकिन पहले बहुत था। तो फिर हॉस्टल में लग गया पहले बार, और वो पेटी संदूक मुझे खरीद के दिया घर वालों ने 120 रुपये का। और फिर मैं गया हॉस्टल में, मेरा भाई आया था, मेरी माँ ने उसके पास 20 रुपये दिए थे कि इसको दे दे। तो मेरे भाई ने मुझे 5 का सिक्का दिया और कहा कि ये 5 रुपये तेरे बहुत काम आएंगे, इसे संभाल के रखना। 5 रुपए की भाई, आज 5 रुपए में क्या आता है, फेविक नहीं आता बराबर। तो ये होता है। और फिर 5 रुपए लेके मैं स्कूल गया उसी दिन। तो दूसरे दिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, सब खाली। तो वहाँ पे मेरे पास सब कुछ था। तो फिर पहले साल अ, किसी लड़के ने मुझे मारा नहीं क्योंकि मैं सिंपल था, और मेरे घर वालों ने कुछ भी ऐसा बना के नहीं दिया था कि वहाँ जाके लड्डू वड्डू कुछ भी नहीं। तो बात ही नहीं थी, आते थे बड़े लड़के बोलते थे भाई लड्डू लाया तो दे, या कुछ लाया तो दे। तो फिर मैं लाया ही नहीं था, कभी लाता ही नहीं था मैं, तो मुझे तो किसी ने ज़बरदस्ती मारा नहीं। तो फिर 1 साल गया, फिर लग रहा था कि दूसरे साल नहीं जाऊँगा। ऐसे करते करते मैंने अपनी 10वीं तक वही पढ़ाई की। तो हॉस्टल के लौंडे क्या होते मालूम है? हॉस्टल में जो है ना, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लौंडे भगदड़ मचाने में बड़े ही काफी रहे, एक से एक टैलेंटेड लौंडा। आपके साथ 50-100 लड़के रहते हैं जो टैलेंट से भरे भरे। एक लड़के ने कुछ बात कर दी, उस पे जो है विरोधी वही पैदा होते हैं, उसकी बात को काटने वाले वही पैदा होते हैं। हॉस्टल में मल्टी टैलेंटेड, और यही मल्टी टैलेंटेड लौंडे बाथरूम में जब जाते हैं तो नंगे होके वहां पानी डाल के घसते।
इधर उधर खसर पट्टी के माफी करते, ऐसे नंगे हुए चले, नंगे हुए चले। तो बड़े लड़के क्या करते, बड़े लड़के नहीं करते। और बाथरूम की बात बोलूँ तो अगर बड़े लड़के अगर बाथरूम बंद करके नहा रहे हो और नल का आवाज नहीं आ रहा हो तो समझ जाओ कि वो कुछ और कर रहे हैं। हाँ, तो यही होता है हॉस्टल में। वो भी चीज़ लौंडे ही सिखाते कि ऐसा होता है ब्रो, ऐसा सीखना पड़ता है। हॉस्टल की यही खासियत है कि भाई आप जब हॉस्टल में रहते हो ना, जब वहाँ से निकलते हो तब आपको बहुत दुख होता है, यार हॉस्टल में पढ़ता तो मज़ा आता, बहुत अच्छी लाइफ होती, बहुत अच्छी। और मेरा हॉस्टल तो क्रिश्चियन था, तो वहाँ पे जो है मुझे ज़बरदस्ती क्रिश्चियन नहीं बनाया था। मैं 1 साल क्रिश्चियन बन गया था, मेरा पूरा भगवान पे भरोसा हो गया, यीशु प्रभु पे भरोसा होने लगा। तो फिर मैंने प्रार्थना वार्थना सब करते थे, कोई ऐसा नहीं है दिल में के, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं हमारे समाज के थे। तो बड़े लड़के बताते क्या पागलपंती कर रहा है तू, ये क्या प्रार्थना कर रहा है, ये क्या, मुझे डिमोटिव करते थे। मैं प्रभु के पास जाना चाहता था, मैं स्वर्ग में जाना चाहता था, और मैं इसलिए प्रार्थना करता था। लेकिन कुछ साल बाद मेरी भी सोच बदली और मुझे लगा कि भगवान नहीं होता है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि हमारे बाजू में लड़कियों का भी हॉस्टल था। तो लौंडे क्या करते हैं, रूम के बाहर चड्डी पे घूमते हैं, लड़कियां नहीं घूम सकती। तो मेरे गांव की एक लड़की शायद आई थी हॉस्टल में, वो मुझे देखती है, वो चड्डी में घूम रहा था, मैं शायद 10वीं में था, चड्डी में घूम रहा था। मेरे को गांव में आके बोलती, तो चड्डी में क्यों घूमता है, शर्म नहीं आती तुझे, नंगा होके घूमता है। तो हॉस्टल में यही होता है। हॉस्टल की एक अच्छी बात क्या होती है मालूम, जब बड़ा लड़का है ना मारने पे आता है ना, बहुत मारते, और इतना मारते हैं कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये कितना मार रहा है, इतना मारते हैं। खासियत तो ये है हॉस्टल की कि आपको जब डीमोटिवेट होना होता है तो हॉस्टल में बिल्कुल सही जगह होती है कि डीमोटिव, हाँ डीमोटिव बहुत अच्छे से हो सकते हो। क्योंकि देखो